दबाने के लिए आप छत्री हो, कमजोर लोगों को दबाने के लिए छत्री हो, कमजोर महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए छत्री हो। दलित जिस दिन विद्रोह करेगा मरना और मारना जान जाएगा, जेल जाना जान जाएगा, फांसी पे लटकना जान जाएगा। ये लोगों को कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इनका मार खाने का इतिहास भी बहुत लंबा है। शेड्यूल कास्ट का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आए, घोड़ी को ऐसा पेटेंट करा दिया है जैसे इनकी मौसी है क्या, घोड़ी को ऐसे पेटेंट करा दिया है जैसे इनके खानदान की कोई वो है क्या रिश्तेदार। अरे है छत्री दिखाई देता है, वैश्य दिखाई देता है, और वैश्यों में भी शूद्र जो है नाई धोबी धानो, कहा लोहार तेली, तमोली पाची, काची अहिर गड़रिया, शंखवार अहरवार, राजपूत मराठा, आज चीजें दिखाई देती हैं, वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अब लेकिन भंते करुणाकर इतनी लड़ाई लड़ी आपने, इतने आंदोलन किए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे आपके साथ घटना होती है। ये आंदोलन मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे से पहले ज्योतिराव फुले लड़े, रामास्वामी नायकर लड़े, गुरु नारायणन लड़े, गाडगे महाराज लड़े, बाबा साहब अम्बेडकर लड़े। कितने लोग इस जातिवाद को, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन इस जुल्म के जातिवाद के खिलाफ एक कानून, एक अधिनियम, एक बिल नहीं लगाया गया कि आज से इस देश में जातिवाद को, उपनाम को, सरनेम को खत्म किया जाता है। अब कोई भी सरनेम का प्रयोग नहीं करेगा, जो सरनेम का प्रयोग करेगा उसके जेल के सीटों में ठोका जाएगा। लेकिन मनुवादी गवर्नमेंट है, ये मनुवादी गवर्नमेंट चाहे तो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, उन्होंने कभी नहीं चाहा है कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जातिवाद रखने में उनके बड़े मजे आते हैं। ब्राह्मण शिक्षा देगा, पूजा करेगा, छत्री इनकी रक्षा करेगा, ब्राह्मण की रक्षा करेगा, वैश्य जो है इन तीनों को धन देगा। और एक बहुत बड़ी संख्या है जो यहाँ पर कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वो सब शूद्र रहेंगे, और शूद्र रहेंगे, ब्राह्मण बड़ा नहीं है। यदि शूद्रों को अलग कर दिया जाए तो लोहे का काम लोहार करता है, लकड़ी का काम बढ़ई करता है, दूध का काम यादव करता है, जूते का काम चमार करता है। ये नहीं हो पाएगा तो इनके पैर जो है गर्मी से ठिठुर जाएंगे, बगैर दूध के मर जाएंगे, बगैर किवाड़ नहीं लगाएगा बढ़ई तो ठंड में मर जाएंगे। ये इस तरह से इन्होंने जातिवाद का ढांचा बनाया है। जातिवाद आज भी यहाँ पर है और हमेशा रहेगा। रैदास ने जातिवाद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। बुद्ध ने खुद कहा, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, चरित्र से ब्राह्मण होता है, सदाचार से ब्राह्मण होता है, आचरण से ब्राह्मण होता है। आज ये दलितों की बारात रोक रहे हैं, ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनका लात खाने का इतिहास जो बारात रोक रहे हैं बहुत लंबा है। लात खाने का इतिहास, हाँ, ये हम लोगों के लिए छत्री बनते हैं। लेकिन महमूद गजनवी आया, तब तुम्हारा छत्रित्व कहाँ गया? यहाँ पर मुसलमान और मुगलों ने तुमको 500 वर्ष गुलाम रखा, तब तुम्हारा छत्रित्व कहाँ गया? सोमनाथ के मंदिर को, काशी के मंदिर को लूटा गया, तब तुम्हारा। ये लोग बारातें रोकी जा रही हैं, धीरे धीरे ये मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, और ये लोगों ये खुद अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, फिर इनकी ठुकाई होगी। आज पूरी दुनिया में, आज इस दुनिया में हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, मुसलमानों के 50 राष्ट्र हैं, ईसाइयों के 200 राष्ट्र हैं। यहाँ पर 250 करोड़ आबादी ईसाइयों की है और 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, और 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ बुद्धिस्ट हैं। तुम लोग तो उंगली पे गिनने लायक हो किसी देश में ही नहीं हो, और हिंदू होने का आप केवल इन गरीबों को दबाने के लिए आप छत्री हो, कमजोर लोगों को दबाने के लिए छत्री हो, कमजोर महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए छत्री हो, कमजोर लोगों के घर लूटने के लिए छत्री हो। छत्री कभी कमजोर को नहीं लूटता, किसी बहन की बारात को नहीं रोकता।
छतरी तो दबंग होकर और बड़ा छड़वाता है। लेकिन आज यहाँ मथुरा में भी नहीं छड़ने दी। बताइए, यहाँ पर कीचड़ भी तक उछाला गया। मथुरा में तो 2 दलित बहनों के साथ कीचड़ भी उछाला गया। उछाला गया। ये लोग घटिया में अटियल के हैं। दलित जिस दिन विद्रोह करेगा, मरना और मारना जान जाएगा, जेल जाना जान जाएगा, फांसी पे लटकना जान जाएगा। ये लोगों को कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इनका मार खाने का इतिहास भी बहुत लंबा है। पिटते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, इज्जत लुटती है, करवाते रहते हैं। मैं देश के दलितों से कहना चाहूंगा कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आओ और अपने सम्मान के लिए विद्रोह और बगावत करो और अपने सम्मान, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए भागी बन जाओ। अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में भाग जाओ, तब तुम्हें न्याय मिलेगा। ये गवर्नमेंट में बैठे हुए भी लोग मनुवादी हैं, न्यायालय में बैठने वाले मनुवादी हैं, कार्यपालिका में बैठने वाले मनुवादी हैं, कानून बनाने वाले वही हैं, वही लोग अत्याचार करने वाले हैं। तुम इस भारत जैसे देश में किससे अपेक्षा करते हो? ये देश तुम्हारा है, ये देश मूलवासियों का है। एक बार मूलवासियों सभी एक हो जाओ। लेकिन यह क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा बैकवर्ड ब्राह्मणवादी है, बैकवर्ड सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। जो यादव है वो भी जुल्म करता है, कुर्मी है वो भी जुल्म करता है, लोधे है वो भी जुल्म करता है। मथुरा में उन बहन बेटियों का पीछा किसने किया? वो सारे के सारे लोग यादव थे। उन बहनों के ऊपर कीचड़ किसने डाला? वो सब के सब यादव थे। जब 6 लोग यादव जेल में चले गए, तब यादव बोलते हैं कि हम बहनों की शादी कराएंगे। अरे क्या खाक कराओगे? पहले अपने बच्चों को तो ऐसे संस्कार दो जैसे तुम्हारी बहन है वैसे दूसरे की भी बहन है, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे दूसरे की बेटी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राह्मणवाद की लाश को ये बैकवर्ड हो रहा है, ओबीसी हो रहा है। बताइए, बुलंदशहर में तो यहाँ तक कहा गया कि ठाकुरों द्वारा कि पेपर चल रहा है और डीजे इन्होंने बहुत तेज कर रखा था, इससे दिक्कत हो रही थी, हमें डीजे की आवाज कम करनी चाहिए। हमारा डीजे बजता है तो तुम्हारे कान फूटते, और तुम्हारा डीजे बजता है तो हमारे कानों में वो रस घूमता है। ये जातिवाद है, वो नहीं देखना चाहते कि शेड्यूल कास्ट की बेटी की शादी गाजे और बाजे के साथ हो। शेड्यूल कास्ट का दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आए, घोड़ी को ऐसा पेटेंट करा लिया है जैसे इनकी मौसी है क्या, घोड़ी को ऐसे पेटेंट करा लिया है जैसे इनके खानदान की कोई वो है क्या रिश्तेदार। अरे घोड़ी घोड़ी है, तुम घोड़ी पे चल सकते हो, दूसरे नहीं चल सकते। तुम हवाई जहाज में चल सकते हो, दूसरे नहीं चल सकते। तुमको मालूम होना चाहिए, आज दलित का बच्चा हवाई जहाज में चल रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, लंदन में काम कर रहा है, कनाडा में काम कर रहा है। कहाँ कहाँ रोकोगे? पहले पुराने जमाने को छोड़ दीजिए। पुराने जमाने और नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। पुराने लोगों पर जुल्म हुआ, नई पीढ़ी के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। और यदि गवर्नमेंट न्याय नहीं देगी तो खुद हम न्याय के लिए बागी बनेंगे।